हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 7.3। सो एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूँ कहें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होता है उसका कुछ आइडेंटिटीज मैंने कलेक्ट किया है और जो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला आइडेंटिटी है साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कॉस एक्स के जगह पे आपको यूज करना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन ए इंटू कॉस बी, इसका आइडेंटिटी होता है 1 बाई 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आपका आइडेंटिटी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। साइन ए साइन बी हाफ इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नेक्स्ट है आपका साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। वहीं साइन स्क्वायर एक्स होगा तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। 12th है साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको यूज करके जब आपको साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो इस आइडेंटिटी को यूज करके पहले आप साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, देन आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन तो आपका वैल्यू आ जाएगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले भी कलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट है आपका cos 3x, ये होता है आपका 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। और 14th लास्ट वन cos a माइनस cos b इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर लिए हैं जो भी यूज हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैक्सिमम इतने ही आइडेंटिटी यूज होते हैं इसमें। चलिए तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिख रहा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये था आपका। तो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था साइन स्क्वायर इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x मीन्स 2 इंटू 2x प्लस 5 ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, सो 2 इंटू एक्स आपका क्या है 2x प्लस 5 बाई 2 dx। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स dx माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 dx। क्लियर है? ओके, सो 1 बाई 2 dx मीन्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट c। अब इसको लिख सकते हो आप, फाइनल आंसर जो होगा वो x माइनस 2 माइनस 1 बाय 4 टू जा 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
साइन 3x इंटू साइन 4x dx, साइन 3x इंटू साइन 4x dx। तो देखिए अभी जस्ट हमने बताया था आपको एक फार्मूला, यहाँ पर साइन 3x कॉस 4x है, सॉरी, ओके। सो अभी जस्ट मैंने एक फार्मूला बताया था आपको साइन ए इंटू कॉस बी का। क्या था फार्मूला? हाफ इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी हम अभी यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx, ओके। तो आइडेंटिटी एक बार फिर से हम लिख देते हैं सो दैट कि आपको याद हो जाए। साइन ए कॉस बी, इसका आइडेंटिटी होता है 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। चलिए यही आइडेंटिटी आपको यूज करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन 3x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x, यहाँ पर dx ऑपरेटर, ओके। सो 1/2 को बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, क्लियर है, ओके। प्लस 1/2 साइन माइनस x dx, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर रहने दीजिए, साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा कंसेप्ट। सो 1/2 इंटू साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x बाई 7 माइनस 1/2 साइन x का माइनस कॉस x प्लस c। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। सो आपका फाइनल आंसर आ गया -1/14 माइनस 1/14 cos 7x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 cos x। फाइनल आंसर आपका क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx का -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट c। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है cos 2x cos 4x cos 6x, ओके। थर्ड क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो देखिए इसमें क्या करना है, फर्स्ट 2 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे cos a इंटू cos b, देन हम अगेन उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व कीजिए फिर लास्ट वाले को, क्लियर है ना, ओके। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगा, याद है आपको? यस, cos a इंटू cos b, मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हाफ cos
ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस 4x 6x, ठीक है ना। एक ही बार कर रहे हैं, इतना तो आप समझ जाएंगे। प्लस कॉस 2x माइनस 4x मीन्स कॉस 2x, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। ओके, सो 1/2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। अब यहाँ पर फिर से आपको cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाना है। सो 1/2 cos स्क्वायर x का आइडेंटिटी आपको याद था, मैंने बताया था कि 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, तो सो 1 प्लस cos 12x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/2 कांस्टेंट रहने दीजिए। उसके बाद का है cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, सो cos 2x प्लस 6x 8x प्लस cos 2x माइनस 6x, तो माइनस का 4x और cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है, तो cos 4x हम लिख सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, सो 1/4 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/2 cos 8x प्लस cos 4x। समझ में आ रही है आप बात? तो आपको क्लियर है? आसान है, सिर्फ आइडेंटिटी यूज करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है इसमें। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस cos 4x dx। चलिए अब सबका इंटीग्रेशन आप निकालते जाएंगे, तो देखिए 1/4 x dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, सो x/4 पहला टर्म मिल गया आपको। ओके, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x बाई 12 इंटू 4, सो 48। क्लियर है यहाँ तक? ओके, प्लस ध्यान से देखते जाइए, एकदम आसान है। साइन cos 8x का फॉर्म हो जाएगा sin 8x और 1/4 है, सो sin 8x बाई 32 अगेन sin 4x बाई 4 sin 4x बाई 4 4 जा 16। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले सकते हो आप, तो फाइनल आंसर बन जाएगा आपका x प्लस साइन 12x बाई 12 प्लस
साइन 8x बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये हमारा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। बहुत आसान। अब अभी जस्ट हमने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, याद है? आइडेंटिटी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद है आपको तब तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप इसको लर्न कर लीजिए, है ना। देखिए साइन 3x का आइडेंटिटी जो था, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ओके, अब हम बात करते हैं साइन 3x। आप पूछोगे सर साइन 3x का जरूरत क्या पड़ गई? तो बेटा साइन 3x का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। याद है आपको? ओके, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए 3 साइन x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, या फिर आप कर लीजिए 4 साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। सो साइन क्यूब x क्या हो जाएगा? साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। ये लीजिए, यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x मीन्स 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x मीन्स 3 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 dx। अब पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो 3/4 कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 साइन 6x प्लस 3 dx। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, सो माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4 और कॉस 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस माइनस एक ही बार प्लस हम लिख देते हैं, साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो फाइनल आंसर बना आपका -3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24 साइन 6x प्लस 3। सॉरी, साइन का कॉस होता है ना, ओके सॉरी, यहाँ भी कॉस ही आएगा, तो कॉस 6x प्लस 3। यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और आंसर भी खुद है यही आएगा।
चलिए नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अब ये देखिए साइन क्यूब एक्स जो था इसको आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते थे। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो आप साइन क्यूब को लिख सकते थे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। फिर आप उस साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को कॉस आइडेंटिटी याद है आपको, 10th में पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वो आइडेंटिटी लगा देते और लेट कर लेते कॉस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, सेम ही है, जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, सो यहाँ देखिए हम साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे और कुछ नहीं करना है हमें। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स को ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया? तो आपने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो उससे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालोगे आप तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t। सो लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू t। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू dt बाई dx, राइट। सो साइन एक्स dx is equals to minus of dt. Now substitute the value of sin x dx as dt. ओके, साफ हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, हमने cos x को t लेट किया था, सो t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। सो माइनस ऑफ टी क्यूब dt, ये माइनस दोनों के लिए है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t5 dt। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बातें, बहुत आसान हो गया। चलिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब का क्या होता है, t टू द पावर 4 बाई 4। सो t रेज टू द पावर 4 बाई 4, माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस, t रेज टू द पावर 6 बाई 6 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। सो टी हमने किसको लेट किया था, या इससे पहले भी आप कर सकते थे कि जहाँ पर टी आया वहीं पर वैल्यू पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 4 बाई 4 प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 बाई 6 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है? यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप अच्छे से। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x dx। इससे पहले भी क्वेश्चन हम किए थे 3 वाला कॉस, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इसमें भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व करना है देन लास्ट वाले को। कोई दिक्कत आई होप नहीं। ओके तो आपको आइडेंटिटी याद है, साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, हाफ ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। सो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ पहले से लगा दीजिए। ओके सो क्या होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2x, सो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स। ओके नेक्स्ट माइनस कॉस ए प्लस बी, सो कॉस 3x, इस सब का साइन 3x dx। यहां तक बात आ रही है समझ में। ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, सो कॉस x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। आई होप ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब क्या करने वाले हैं कि हम साइन 3x से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यह बनेगा आपका 1/2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स, साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, साइन 3x कॉस 3x dx। अब देखिए यहां पर साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना, वो आइडेंटिटी आप लगा दीजिए। तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद आपका फिर से फॉर्मूला याद है, हो जाएगा साइन ए और कॉस बी। इसके लिए जो आइडेंटिटी होता था वो आइडेंटिटी ये था 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो 1/2 तो रहेगा ही, अगेन 1/2 साइन ए प्लस बी, सो साइन 3x प्लस एक्स, तो साइन 4x और साइन 3x माइनस एक्स, सो साइन 2x, साइन 2x माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए साइन 3x इंटू कॉस 3x है, तो हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। सो 2 साइन 3x कॉस 3x बाई 2 dx। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो बहुत आसान हो गया। अब हम सिर्फ इंटीग्रेट करने, एक कदम दूर हैं अपने आंसर से। तो आपका फाइनल आया 1/2 इंटू 1/2, सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx।
प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस 1/2 सॉरी 2 sin a इंटू कॉस बी, तो sin 2x होता है, तो ये माइनस 1/4 रखिए, इस 2 को सिंप्लीफाई नहीं करना है, सो माइनस 1/4 sin 6x dx sin 6x dx। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हमें जो लिखने के लिए एरिया मिल रहा है स्पेस वो थोड़ी सी कम है, और आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी है इसलिए बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। सो 1/4 sin 4x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 4x/4 प्लस 1/4 sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस cos 2x/2 माइनस 1/4 और sin 6x का हो जाएगा आपका माइनस cos 6x/6 प्लस कांस्टेंट c। ओके, अब सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, सो प्लस माइनस माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x माइनस 1/24 sin 6x प्लस कांस्टेंट c। यह है आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sin 4x इंटू sin 8x dx इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx। ये बहुत आसान है, sin a इंटू sin b का फॉर्मूला लगा देना है आपको, आइडेंटिटी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, सो cos 4x माइनस 8x, तो cos माइनस ऑफ 4x माइनस cos a प्लस b, सो cos 12x dx। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो 1/2 cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा होता है, सो cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। सो 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 4x/4 माइनस 1/2 इंटू cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x/12, सो 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस कांस्टेंट c। यही आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये इंटीग्रेशन है आपका। ओके, सो 1 माइनस कॉस एक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, याद है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx लगा दीजिए। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? टेन स्क्वायर एक्स, 10th से पढ़े हम लोग। सो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ओके, 10th में ही आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। सो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। सो 10x बाई 2, 10x बाई 2 होल 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। सो आपका फाइनल आंसर होगा 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर। क्या? 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये आपका 9th क्वेश्चन है, बहुत आसान। कॉस एक्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वही आइडेंटिटी आपको यूज करना है। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का, इसका आइडेंटिटी अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर यूज किया था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। चलिए आई होप इतना आपको बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल आउट। सो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स टेन स्क्वायर एक्स। सो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस dx। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़े। सो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है dx का इंटीग्रेशन x होता है। सो x बाई 2 हो गया आपका, माइनस
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx. ओके, सो x/2 माइनस 1/2 10x/2 बाई 1/2 और माइनस माइनस प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट c. सो x/2 प्लस x/2 2x/2 और उसको आप सीधा लिख सकते हो x और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 10x/2 प्लस कांस्टेंट c. यही है आपका फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन रेज टू द पावर 4x. साइन रेज टू द पावर 4x. ओके जी, सो साइन रेज टू दी पावर 4x को आप ब्रेक कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. ठीक है, यहाँ तक बात आ रही है आपको समझ में? तो बोलो हाँ. आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इससे पहले भी एक आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखा है साइन स्क्वायर एक्स का, वही आइडेंटिटी पुट कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा. तो आइडेंटिटी क्या था? 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. तो पुट कर दीजिए आइडेंटिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 into again 1 minus cos 2x by 2 dx. So 1/4 integration of 1 minus cos square 2x. ऐसे नहीं, cos 2x का होल स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालना है, 2 बार है तो होल स्क्वायर dx. चलिए, ये बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करना होगा. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दीजिए. a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x dx. अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. पार्ट बाय पार्ट क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 कांस्टेंट रहने दीजिए कॉमन में. सो 1 माइनस 2 cos 2x और cos स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2. सो 1 प्लस cos 4x बाई 4
1 प्लस कॉस 4x/2। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में, इंटू dx। अरे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यही होता था ना, 1 प्लस कॉस 2x/2। तो यहाँ पे 2x है तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। ओके, बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब साथ एक बार समझ लीजिए, साथ ही साथ करेंगे, आ जाएगा आपको समझ में कि सर क्या कह रहे हैं। सो 1/4 इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x 2 cos 2x dx। इतने सारे टर्म बचे आपके, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। ओके, सो 3/2 तो 1/4 ऐसे रह जाने दीजिए, ये हो गया 3/2x, ठीक है ना। ओके, प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 माइनस cos 2x, सो 2 sin 2x/2 प्लस कांस्टेंट c, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर 3/8x प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, सो 1/32 sin 4x माइनस sin 2x dx, sin 2x dx नहीं, dx तो हो गया, इंटीग्रेट कर दिए, प्लस कांस्टेंट c, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।